हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं, कल बजट डे है एंड मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रहेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आज देखिए मार्केट में क्या मोमेंटम हुआ उसको मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था, मार्केट अगर यानी निफ्टी 23,320 के ऊपर अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक बाई कर सकते हैं। टारगेट जो है करीबन करीबन 23,420 के आसपास तक आप लोग एक टारगेट यानी 100 पॉइंट का एक टारगेट आप लोग यहाँ पे निफ्टी को मूव करते हुए देखिएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन था निफ्टी जो है 23,150 से लेकर 23,350 के भीतर ही इसी रेंज में रह सकता है। कल एक बजट डे के में एक अच्छा खासा अपसाइड या डाउनसाइड एक मोमेंटम हम लोग देख सकते थे, लेकिन आज एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो जैसे ही निफ्टी ने 23,320-22 के लेवल को जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए इमीडिएट बेसिस पे वन वे पे आप लोगों को एक टारगेट मिला। टारगेट मिलने के बाद निफ्टी में थोड़ा एक डाउन साइड आया। आने के बाद देखिए इसको जब क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला। देन उसके बाद देखिए सपोर्ट एग्जैक्टली हमारे जो लेवल था, इसी लेवल के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया एंड एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी क्रिएट किया। और करने के बाद क्लोजिंग अच्छे खासे जगह पे हुआ है। तो ये था आज का। अब देखिए कल बजट डे है। बजट डे को अगर आप फ्रेशर्स हैं, बिगनर्स हैं या कुछ ही समय से आप मार्केट में हैं या अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ चीजें यहाँ शेयर करना चाहूंगा एंड कुछ एडवाइस भी देना चाहूंगा आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो नोटिस करने वाली बात है, निफ्टी देखिए अपने हाई से अगर देखा जाए तो करीबन 13% के आसपास डाउन हमें देखने को मिला था। लेकिन एक्चुअल में अगर अभी कैलकुलेशन किया जाए, ये इसको मैं थोड़ा ये इसको मैं अभी कैलकुलेट अगर करूं तो निफ्टी जहां पे क्लोजिंग किया है तो ये क्लोजिंग ऑलमोस्ट 10.5% के आसपास अभी निफ्टी डाउन है। नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो निफ्टी अभी भी डाउन ट्रेंड में है एंड क्लियर कट हम लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं डाउन ट्रेंड में है। तो अभी भी अ, यहाँ पे हम लोग मार्केट को पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं समझ सकते हैं। नंबर टू। नंबर थ्री, देखिए इस मन इससे पहले जो भी बजट हम लोगों ने देखा है, अगर हम लोग बजट को देखते हैं तो इसको अगर मैं ठीक करूं, चलिए इसको मैं देख लेता हूँ। 01 मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को बैक टू बैक कुछ बजट जो था, मैं उसके साथ अभी जो है इसको मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ एंड दिखाना चाहता हूँ। देखिए 2024 फर्स्ट फरवरी को अगर हम लोग जाते हैं तो ये एग्जैक्टली 2024 फर्स्ट फरवरी को हम लोग यहाँ पे आ गए। इस ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं, तो ये कैंडल अगर आप लोग देखिएगा इस एरिया के आसपास, तो क्या आप नोट कर पा रहे हैं? देखिए मार्केट क्या था, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं ये कैंडल, तो मार्केट कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, गड़बड़ी हो गया। हाँ, 20 मार्च के आसपास चले हैं। खैर मैं फिर से थोड़ा देख लेता हूँ। चलिए, 2024 का 0201 एग्जैक्टली। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट क्या था, अपने टॉप पे था। यानी मार्केट को जो भी बजट आया मार्केट ने उसको ठीक ठाक, चलिए बजट भी ठीक ठाक था, मार्केट ने उतना ज्यादा रिएक्ट भी नहीं किया। बजट बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत खराब भी नहीं था। मार्केट में एक अच्छा खासा स्लो एंड स्टडी मार्केट अपसाइड की तरफ था। नंबर वन। नंबर टू, मैं और एक साल और पीछे जाना चाहता हूँ, मैं इसको 2023 करना चाहता हूँ। उस टाइम पर भी अगर आप लोग देखिएगा तो ये देखिए 2023 को यहाँ पे क्या मार्केट में करेक्शन अगर हुआ था, तो देखिए अगर टॉप से अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट ये 5-6% के आसपास था एंड वॉलेटिलिटी अगर आप लोग देखिएगा तो क्या था, 5% के आसपास मार्केट डाउन था। एंड ये जो फर्स्ट फरवरी का ये जो कैंडल है, मार्केट ने बोथ साइड जबरदस्त मूव किया था, दोनों साइड मूव किया था मार्केट ने। एंड बजट थोड़ा बहुत ठीक ठाक था,
मार्केट स्लो एंड स्टडी अपसाइड। तो यहाँ पे मार्केट ने इतना बड़ा डीप जो है अभी अभी जिस हम लोग जिस सिचुएशन पे आके खड़े हैं, यहाँ पे मार्केट में जो कम से कम 13% के आसपास, 10% के आसपास मार्केट में जो एक गिरावट है, पिछले कई बजट को आप लोग एनालिसिस कीजिएगा, इतना गिरावट नहीं था। तो आई होप जो ये बजट जो है ना, थोड़ा बहुत उम्मीद लेके आ सकता है, मार्केट को यहाँ से पुल बैक कर सकता है। उसके पीछे का रीजन एंड लॉजिक मैं समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर ये मैं को मैं रिमूव करता हूँ। एग्जैक्टली चलिए, ये क्या, अभी चलिए मैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक पकड़ते हैं। ये एरिया को हम लोग मार्क करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। देखिए, अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो एक अच्छा खासा ये एक मार्केट का टॉप लेके अगर ये हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, एक जबरदस्त ब्रेकआउट। ये जो डाउन ट्रेंड था ना, इस डाउन ट्रेंड का हम लोगों ने जबरदस्त ब्रेकआउट देखा। यहाँ पर भी अगर हम लोग नोटिस करेंगे, आप लोग अगर नोटिस कीजिएगा तो देखिए यहाँ से भी मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था। और ये जो ब्रेकआउट था, ये एक गैप अप हुआ था और इसी में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। तो इस ट्रेंड उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ एक फ्रेश लो बनाया। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस जोन को ही लेते हैं। बेसिकली हम लोग दिसंबर से लेके अब जनवरी तक का लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट स्लो एंड स्टडी डाउन ट्रेंड में ही है अभी भी, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। नंबर वन कंडीशन ये, मतलब नंबर वन सिचुएशन यहाँ पे। नंबर टू सिचुएशन अगर हम लोग देखते हैं तो अगर देखिएगा तो प्रीवियस 3 डे से यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में बाई 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 और बाई, स्लोली स्लोली बाई हो रहा है लेकिन बाई। लेकिन आज का अगर कैंडल देखिएगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स है या बहुत सारे लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं ये बजट से उम्मीदें हैं, एंड ये बजट उनके हिसाब से कुछ अच्छा रहने वाला है। इसीलिए मार्केट में हम लोगों ने एक अच्छा खासा आज के रेट में बुलिश मूव देखा। नंबर थ्री, देखिए मार्केट इतना गिरा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं मार्केट जो है इतना जबरदस्त फॉल है। डीआईआई कंटिन्यू सेल किए जा रहे हैं, सॉरी एफआईआई कंटिन्यू सेल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हो सकता है कुछ ऐसे बजट लेके आए जिससे एफआईआई को थोड़ा इंडियन मार्केट और ज्यादा अच्छा लगने लगे, एंड यहाँ से एफआईआई जो डॉलर्स फ्लो हो रहा है, जो फॉरेक्स यहाँ से निकल कर जा रहा है, तो कोशिश करेंगे गवर्नमेंट कोशिश करेगा जो यहाँ पे कुछ और कैश इनफ्लो हो हमारे मार्केट में, जिसके कारण हमारी कंडीशन जो है थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट कंडीशन ठीक हो। तो ये हुआ तीसरा पॉइंट। एंड चौथा पॉइंट जो है, जीडीपी का जो हम लोगों ने ये देखा, डेटा देखा, तो जीडीपी का डेटा भी हम लोगों को कुछ ठीक ठाक देखने को मिला नहीं। तो यहाँ पे ये बजट अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर मार्केट के लिए ये डिजास्टर साबित हो सकता है। तो जीडीपी का डेटा सही नहीं था, कंपनियों का रिजल्ट भी उतना अच्छा खासा देखने को मिला नहीं, जिसके कारण मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एफआईआई बेतहा सेल किए जा रहे हैं। तो इसीलिए एफआईआई को लाने की यहाँ पे थोड़ा प्रयास किया जाएगा इस बजट में। जीडीपी को ठीक करने की कोशिश की जाएगी इस बजट में। लोगों के हाथ में उम्मीद है जो ज्यादा से ज्यादा और पैसे देने की बात, टैक्सेशन वगैरह में थोड़ा रिलीफ वगैरह की बात यहाँ पे की जाएगी, जिसके कारण उम्मीद है जो एक अच्छा खासा मूव हम लोग आने वाले दिनों में मार्केट में देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं ये, तो ये सिचुएशन अभी तक यही हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। लास्ट 3 डे का ये जो सिचुएशन है, अभी तक यही हम लोगों को अ, बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये था, मेरे अकॉर्डिंग बजट ठीक ठाक होगा, यहाँ से मार्केट में एक फ्लो आ सकता है। लेकिन अगर बजट, ध्यान से समझिएगा, अगर बजट ठीक नहीं हुआ तो फिर मार्केट में एक रेडी हो जाइएगा एक फ्रेश लो देखने के लिए। मार्केट में जबरदस्त गिरावट आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को आफ्टर ऑल किसी भी तरह से एक अच्छा खासा बजट लेके आना पड़ेगा, जिसके कारण ये जो बजट है ये
डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, रिटेलर हो, सबके लिए ये बजट ओवरऑल जो है एक अच्छा होना चाहिए। तभी मार्केट में हम लोग यहाँ से एक बाउंस देख सकते हैं। एंड उम्मीद है जो गवर्नमेंट मार्केट इतना डाउन होने के बाद इवन रूपी देखें, रूपी में भी 85 के ऊपर चला गया है, तो इंडियन करेंसी को भी थोड़ा बूस्ट देने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए ही मुझे जहां तक लग रहा है बजट अच्छा होने हो सकता है। अगर बजट खराब हुआ तो फिर मार्केट जो है ना, एकदम मार्केट में फ्री फॉल आप लोग देखना शुरू कर दीजिएगा। तो उम्मीद है बजट को लेके ये मैंने आप लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब देखिए, अगर आपको ट्रेड करना है तो सिंपल ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 12:30 के बाद, 12:30 के बाद जो है आप ट्रेड में इन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेड में इन मत कीजिएगा। 12:30 जिस भी साइड मार्केट अपसाइड मूव करे बाई कीजिए, डाउन साइड मूव करे सेल कीजिए। 12:30 से पहले मार्केट में इन मत कीजिएगा। और गलती से भी अगर आप मान लीजिए 12:30 से मत सुबह कोई मार्केट खुलने के बाद आप मार्केट में इन कर गए, तो 10 बजे तक अपने सारे पोजीशन को क्या कीजिएगा, स्क्वायर अप कर दीजिएगा। उसके और आराम से बजट आप ध्यान से सुनते रहिए। उसके पहले आपको उसके बाद मार्केट में इन नहीं करना है। और इन जब मार्केट में करना है तो 12:30 के बाद ही, उसके पहले नहीं। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए 10 बजे से बजट अपना शुरू होगा। ये बजट 11 बजे तक खत्म हो जाएगा। 11 साढ़े 11 बजे तक बजट खत्म हो जाएंगे। खत्म होने के बाद जितने सारे जो बिग प्लेयर होते हैं ना, ये सारे बजट जो है ना, ये बजट के कॉपी को लेके ना एनालिसिस करना शुरू करते हैं एंड देखते हैं जो किन किन सेक्टर में किस तरह से ये बजट किनको किनको किन सेक्टर में और किनको सबसे ज्यादा इफेक्टिव और ये बजट उनके फेवर में आया है, तो वो एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं एंड उन सारे सेक्टर में देखिएगा बुम। और जिन जिन सेक्टर को उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा ये बजट से, जो उम्मीद है उनको वो उम्मीद फुलफिल नहीं होगा, वो सेक्टर बुम नीचे की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के आप लोग कल के डेट में ट्रेड प्लान कीजिएगा। ये रहा बजट का ओवरऑल एक सिचुएशन, मैंने आप लोगों को क्लियर क्लियर किया। अब हम लोग आ जाते हैं डेट सॉरी आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग चीजों को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट के पास एक जबरदस्त सपोर्ट था। ठीक है ना, ये जो जोन देख रहे हैं ये 500 के आसपास का जो लेवल है, 500 का जो लेवल था मार्केट के लिए एक जबरदस्त सपोर्ट था। मार्केट में देखिए फ्री फॉल हुआ, इस एरिया के आसपास से फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, मार्केट में बाउंस बैक। सेकंड टाइम आया, यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। थर्ड टाइम आया, एक छोटा सा बाउंस। फोर्थ टाइम आया, एक हल्का और छोटा सा बाउंस। लेकिन फिफ्थ टाइम ये सपोर्ट रह नहीं पाया एंड मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल। अब देखिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस रेजिस्टेंस को, जो पहले सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या करना चाहिए मार्केट को, जो यहाँ से एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आना चाहिए, देन उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो यहाँ से टेक्निकली मार्केट जो है एक डाउन साइड के बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड आना चाहिए, थोड़ा रिट्रेसमेंट इस एरिया के आसपास एंड उसके बाद यहाँ से अप साइड का रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर सकता है, ब्रेक करने के बाद जा सकता है। फर्स्ट टाइम जब रेजिस्टेंस यहाँ पे हिट करता है ना, उस सूरत पे यहाँ पे मैं बिल्कुल बाई करने के मूड में नहीं रहता हूँ, मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट करता हूँ। देन अगर यहाँ से ब्रेक करता है तभी बाइक के लिए मैं प्रेफर करता हूँ। लेकिन कल है बजट, यहाँ चीजों को समझिए, कल है बजट। अब देखिए मार्केट अगर गैप अप खुलता है, मान लेता हूँ 23,600 के आसपास मार्केट खुलता है, तो मार्केट में क्या होगा, एक साइडवेज मार्केट फर्स्ट मॉर्निंग में एक साइडवेज रह सकता है एंड साइडवेज के बाद जैसे ही 10 बजे से बजट पढ़ना शुरू हुआ, वैसे ही मार्केट देखिएगा ये मूव करेगा, ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, ऊपर नीचे, यानी मार्केट बोथ साइड, जो भी सेक्टर
बजट जिस सेक्टर में बजट एलोकेशन ठीक ठाक होगा, लोगों को लगेगा जो ये सेक्टर में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है, वो सेक्टर देखिएगा यूं भागेगा। जिस सेक्टर में देखने को मिल सकता है जो ठीक ठाक सेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, वो सेक्टर बुम नीचे की ओर। तो यहाँ पे एंड इस सेक्टर के साथ साथ क्या होगा, निफ्टी भी देखिएगा ये ऊपर या ऐसे नीचे। तो यहाँ पे 12:30 बजे तक 12:15 मैक्सिमम 12:15 तक का कैंडल आप लोग देख लीजिएगा। 12:30 के कैंडल के बाद 15 मिनट का कैंडल देखने के बाद आप लोग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और जिस भी साइड मार्केट मूव करे उस साइड बेझिझक आप लोग यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, बट अगर आप लोग बिगनर्स हैं, न्यू कमर हैं या प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं, तो कल बजट को आराम से देखिए। ट्रेडिंग करना जरूरी है ये मैं नहीं बोलूंगा, ट्रेडिंग सीखना जरूरी है ये मैं बताऊंगा, ये मैं कहूंगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज आप बिगनर हैं, आज से 2 साल 5 साल के बाद आप देखिएगा धीरे धीरे करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बजट आते रहेंगे और अगर आप मार्केट में सरवाइव कर जाते हैं ना 5 साल 6 साल 7 साल, तो ऑटोमेटिक आप ट्रेडर बन जाइएगा। लॉस एक चीज माइंड में रखिएगा, लॉस जो हो ना मिनिमम, यानी अब इतना लॉस कीजिए जिससे आपकी रातों का नींद ना उड़े और आपके ऊपर मेंटली प्रेशर ना आए, आपका साइकोलॉजी बर्बाद ना हो। तो ये रहा बजट के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को समझाया। अब देखिए, यहाँ पे टेक्निकली अगर हम लोग देखते हैं तो टेक्निकली मार्केट को अगर अपसाइड में जाता है तो टेक्निकली मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए। देखिए, फर्स्ट मैं अगर ये अपसाइड की तरफ निकलता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए आ, ये है करीबन 23,700 के आसपास। फर्स्ट रेजिस्टेंस ये मार्केट यहाँ पे फेस करेगा। सेकंड रेजिस्टेंस मार्केट जो है इस जोन के आसपास करीबन 780 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। 780, हाँ चलिए ये जो लेवल देख रहे हैं एग्जैक्टली हाँ 780-90 के आसपास एक रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है। ठीक है, उसके पहले अगर टेक्निकली हम लोग देखते हैं, देखिए मैं ये रेंज इसीलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि बजट कल के रेट में अगर अच्छा होता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देख सकते हैं। एंड ये मॉर्निंग के आसपास अगर आप लोग देखिएगा तो 621 20 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा यहाँ पे एक्ट कर सकता है। तो 621 का जो लेवल है इसको आप लोग हाँ, अगर इसको ब्रेक करके स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर जाता है तो 10 बजे के पहले, समझिए चीजों को, 10 बजे के पहले तब यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत ज्यादा पॉइंट के लिए नहीं, कम से कम आप लोग 70-80 पॉइंट के लिए जाइएगा, बेस्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं। एंड अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं डाउन साइड सपोर्ट सपोर्ट भी मैं आप लोगों के लिए मार्क करना चाहता हूँ। डाउन साइड सपोर्ट जो है ये फर्स्ट सपोर्ट, पहला सपोर्ट तो यही है 360 का। एंड ये रहा आपका दूसरा सपोर्ट 225 का। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो अल्टीमेट सपोर्ट जो है 23,100 का सपोर्ट रहा। तो ये मेजर सपोर्ट है। हाँ, यहाँ पे मैं सपोर्ट को एग्जैक्टली ये 250 का, देखिए फर्स्ट सपोर्ट आपको 350 60 के लेवल का जो है ये फर्स्ट सपोर्ट आपका आपके लिए है। सेकंड सपोर्ट 250 एंड थर्ड सपोर्ट जो है ये 23,150 के आसपास का सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये चीजों मैंने लेवल को आप लोगों के लिए मार्क करके रखा है। चीजों को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ट्रेडिंग उसी अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा। अगर कल का बजट कहीं ना कहीं नेगेटिव अगर साबित होता है तो आप लोग फ्रेश लो देखने के लिए मार्केट में रेडी रहिएगा। तो अ, आप लोग थोड़ा कल के रेट में कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा। हाँ, ट्रेड भी अगर करना है तो 12:15 का कैंडल क्लोज होने दीजिएगा। 12:30 के बाद आप ट्रेड जिस भी साइड मूव करता है उस साइड आप लोग ट्रेड में एंटर कर जाइएगा। एंड आज मैं कोई स्टॉक्स एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल का बजट है तो कल आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं एक स्टॉक के ऊपर एक व्यूअर ने मेरा कमेंट किए थे तो मैं उनसे थोड़ा उनको समझाना चाहता हूँ ओवरऑल सभी को। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, देखिए कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पे मैंने कल्याण ज्वेलर्स को कहा था जो इसको शॉर्ट करना है। कब शॉर्ट करना है, जब ये 440 के नीचे 441-40 के नीचे अगर ये यहाँ पे आता है तभी यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
ये क्या हुआ, दो सूरत में मैंने शॉर्ट करने के लिए कहा था। एक, अगर ये निकलता है यहाँ से, अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट कर, रिटेस्ट के बाद अगर ये निकलता है तभी आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है, ये जो स्विंग लो देख सकते हैं, इस स्विंग लो के आसपास आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं। अब मैंने कहा था सेकंड अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा सेल करने का, जब ये 51 451 52 के आसपास यहाँ से जाने के बाद अगर ये फॉल करता है, तब इस सूरत के, इस एरिया के आसपास यानी 51 52 के आसपास जब हिट करने के बाद ये नीचे की ओर आ रहा है, तभी आप लोग यहाँ पे इसको सेल प्लान कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ओपन ही ये करीबन 50 के आसपास हुआ, देख पा रहे हैं, ये ओपन 50 के आसपास, एंड उसके बाद क्या हुआ आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट कैंडल ही जो है करीबन 72 70 के आसपास जाके क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पे जैसे ही ये स्टॉक अपसाइड की तरफ गया, तो यहाँ पे सेल छोड़ के अब आपको बाइंग मेंटेलिटी अपनाना चाहिए, एंड यहाँ पे बाई कर सकते थे। लेकिन मैं ये इस ऐसे स्टॉक्स में बाई करने के लिए भी मना करूंगा, क्योंकि जो स्टॉक करीबन करीबन खुलने के साथ ही 20 रुपया भाग चुका हो, तो उस स्टॉक पे प्योरली अवॉइड कीजिए, ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। जब भी फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अगर इतना बड़ा कैंडल बने ना, उस स्टॉक को आप लोग अवॉइड कर दीजिएगा। तो सेल करने के लिए हमारा क्या हुआ, ना ये सेटअप आया, ना ये सेटअप आया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्योरली हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग अगर स्टॉक ना चले, तो डेफिनेटली उसको छोड़ देना चाहिए, उस पर ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। तो कल के लिए आप लोग थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिए बजट के लिए। ऑल द बेस्ट सबको। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।